A very good afternoon to all of you. I hope you all are doing great. So basically, we are going to discuss the military campaigns. In our earlier class, we have discussed the military campaigns or the expansion of territory under Akbar. Under Babur, Humayun, and Akbar, and we have seen Jahangir has captured like many of the places. He had the battle in the year 1526, after that 1527, and after that 1528, and he controlled many areas, okay, basically the Agra and Delhi. But under Humayun, we have seen that he didn't capture much, okay. But so that's why, and under Akbar we have seen he expanded the area. And Akbar is very well known for his administration, how we मतलब कि हमें एडमिनिस्टर कैसे करना है, हमें रूल कैसे करना है, उसके लिए अकबर को जो है बहुत ज्यादा माना भी जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हुमायूं को ऐसा भी बोला जाता है कि सन ऑफ अ ग्रेट फादर एंड फादर ऑफ अ ग्रेट सन, बिकॉज हुमायूं डिडंट capture much or didn't achieve much, but Akbar and Babur both achieved बहुत सारा achieve किया था उन्होंने. That's why he was known as like father of a great son and son of a great father. So today we are going to discuss about Jahangir. So हमने देखा अकबर जो है, ठीक है, अकबर जहांगीर को पसंद करते थे, बट फिर भी जहांगीर उनका उस टाइम पे नाम था प्रिंस सलीम, ठीक है। और अगर इसके बारे में बताऊं तो प्रिंस सलीम जो थे अकबर को एक उनकी रानी थी, उनसे मतलब कि उनसे कोई सन या कुछ मतलब उनका कोई सन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने प्रिंस ये सलीम चिश्ती एक जो थे, आप बोल सकते हो कि एक उनके कोई सेज थे, उनके पास वो गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, तो उनके सलीम, उनको लगता है कि सलीम चिश्ती की वजह से उनको ये जहांगीर, ये सलीम मिला है, तो उन्होंने सलीम का नाम, प्रिंस सलीम का नाम इसी उन सलीम चिश्ती के याद में रखा था। बट सलीम जो थे, प्रिंस सलीम जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अकबर को, ऐसा बोला जाता है अकबर को उन्होंने ही जो है कि पॉइजन दे दिया था और उनको मार दिया था। और आफ्टर दैट ऐसा बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने काफी रिबेल किया था, काफी उनको राजगद्दी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने काफी कुछ कहा था। तो जहांगीर जो थे, उनका नाम जहांगीर उन्होंने खुद ने ही रखा था। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्क्वेर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बोल दिया आई एम द कॉन्क्वेर ऑफ द वर्ल्ड। जहां का मतलब होता है वर्ल्ड, गिर का मतलब होता है समवन कॉन्कर करना। तो ही हिमसेल्फ प्रोक्लेम्ड दिस टाइटल टू हिम कि आई एम द कॉन्क्वेर ऑफ द वर्ल्ड। सो उन्होंने अपना नाम सलीम से जहांगीर रखा। इनका जो रूल था, कब तक था, 1605 से 1627 तक था, ठीक है। अभी बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, अभी इतनी टेंशन मत लो कि मैम डेट्स कैसे लर्न करेंगे। तो इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स था, बेसिकली मिलिट्री कैंपेन्स का मतलब क्या है, एरिया एक्सपेंड करना। तो अकबर अकबर ने जो स्टार्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्क्वर करना स्टार्ट किया था, ठीक है, कैप्चर करना स्टार्ट किया था, उसी से कंटिन्यू रहा, ठीक है। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, ठीक है। अब देखिए, जो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, अमर सिंह उनका नाम था, उन्होंने क्या कर दिया था, मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, बट ज्यादा सिख्स होम्स और अहमदनगर को ज्यादा वो कैप्चर नहीं कर पाए थे, पर फिर भी कुछ एरियाज जो है मेवाड़ के उन्होंने कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। और जो बेटा जहांगीर थे, उनको ना आर्ट बहुत पसंद था। तो जहांगीर के अंडर आर्ट आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुई थी, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, इनमें बहुत ज्यादा क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट आई थी, ठीक है। तो जहांगीर को माना जाता है आर्ट्स के लिए, वैसे ही अकबर को माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। और शाहजहां को माना जाता है आर्किटेक्चर इस्टेब्लिशमेंट के लिए। शाहजहां का नाम सुनते ही मोस्टली हम सबके दिमाग में ताजमहल
की इमेज आ जाती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ठीक है। सो बट देखिए, जहांगीर ने जो अपने फादर के साथ किया था, अकबर के साथ किया था, क्या किया उन्होंने, उनको मार दिया था, पॉइजन दे दिया गया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो वैसे ही अब बोला जाता है ना, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो उनके जो बेटे थे प्रिंस खुराम, उनको भी क्या कर दिया गया था, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट रिबेल किया था, ठीक है। उनको पकड़ लिया था। उनकी जो वाइफ थी नूरजहां, उनके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में नूरजहां का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो नूरजहां को भी उन्होंने क्या कर दिया था, नूरजहां भी चाह रही थी कि वो जीत ना सके और जहांगीर को वो कैप्चर ना कर पाए। फिर भी वो नूरजहां उनसे हार गई और जहांगीर को क्या किया गया, मार दिया गया था, ठीक है। सो उसके बाद जो आपका मिलिट्री कैंपेन आता है, शाहजहां ने रूल किया था। जो प्रिंस खुराम थे, उन्होंने जस्ट लाइक जहांगीर, इन्होंने भी अपने आप को टाइटल दे दिया था। इन्होंने बोल दिया था शाहजहां। शाह का मतलब क्या है, किंग। जहां का मतलब क्या है, वर्ल्ड। आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लाइक सो शाहजहां, उन्होंने क्या टाइटल प्रोक्लेम कर लिया था अपने लिए, उन्होंने टाइटल प्रोक्लेम कर लिया था, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आफ्टर दैट मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन। अब डेक्कन का एरिया अगर आप देखते हो, तो डेक्कन का एरिया कौन सा है, आप ये जो एरिया देखते हो वो सारा का सारा एरिया डेक्कन का एरिया है, ठीक है। शाहजहां के अंडर ये मालवा, रणथंभौर, बेरार और अहमदनगर को भी उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। ये सारा एरिया जो है शाहजहां के अंडर आता है। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन करके एरिया, अपना टेरिटरी एक्सपेंड किया था। द अफगान नोबल जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड, ठीक है। पहले जो जहान लोदी थे, खान जहान लोदी थे, अफगान के नोबल थे, उनके साथ जो और अकबर, जहांगीर, इनके जो थे, इनके रिलेशंस अच्छे थे। बट शाहजहां के जो रिलेशन है, धीरे धीरे जो है खान लोदीज और सफाविद्स के साथ क्या होने लग गए, डिस्ट्रैक्ट होने लग गए। तो अफगान नोबल खान जहान लोदी ने भी इनके अगेंस्ट में रिबेल किया और रिबेल में अहमदनगर जो है इनके पास नहीं आ पाया, अहमदनगर को वो कैप्चर नहीं कर पाए। द बुंडेल्स वर डिफिटेड एंड ओरछा सीज। बुंडेल्स और ओरछा जो डिक्कन का ही पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे ओरछा और बुंडेल का जो एरिया है, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया था, इस इन एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। The campaigns to seize bulk from the Uzbeks was unsuccessful. Uzbeks, other Mongol rulers जो थे, मंगोल रूलर्स उज्बेक्स ने बल्क उनसे कैप्चर करने की कोशिश की गई थी, बट वो कैप्चर नहीं कर पाए, ना ही कांधार को कैप्चर कर पाए। देखिए, सफाविद्स की हेल्प से ही जो बाबर हैं वो इंडिया में एंटर कर पाए थे। बट अब जो धीरे धीरे रिलेशंस थे सफाविद्स के साथ, वो भी जो है क्या हो गए थे, कहीं ना कहीं खराब हो गए थे। So finally, in 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. But 1632 में finally उन्होंने अहमदनगर को कैप्चर कर लिया था और बीजापुर को भी क्या कर लिया था, स्यू कर लिया था अपने अंडर। in 1657 and 1658 there was conflict over succession among Shahjahan's son. अब देखिए, शाहजहां के साथ भी वही हुआ जो शाहजहां ने अपने फादर जहांगीर के साथ किया। उनके जो बेटे थे तीन, औरंगजेब, ठीक है। उन और उसके और भी ब्रदर्स थे, उन्होंने उनके जैसे ब्रदर्स दारा सुखो, जो शाहजहां थे उनके फेवरेट सन जो थे दारा सुखो थे, और वो चाहते थे कि दारा सुखो जो है नेक्स्ट रूलर बने। बट औरंगजेब ने क्या किया, इनके अगेंस्ट रिबेल करना उन्होंने स्टार्ट किया और उनके फेवरेट सन दारा सुखो को भी मार दिया। और शाहजहां को क्या किया था, अपनी लाइफ टाइम के लिए उनको जेल में डाल दिया गया था आगरा में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है औरंगजेब आए थे। अब हम बेटा इन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यही 6 रूलर्स, मुगल रूलर्स थे जिनके अंडर जो है आपका इंडिया का जो मिलिट्री कैंपेन था, मिलिट्री एरिया या टेरिटरी बोल सकते हो, वो एक्सपेंड हुआ था। औरंगजेब तक आते आते जो एरिया है
जो मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री कैंपेन्स है, वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहे थे, कम हो रहे थे, ठीक है। तो औरंगजेब का जो अगर आप पढ़ते हो मिलिट्री कैंपेन या रूलिंग पीरियड, वो है 1658 टू 1707 तक था, ठीक है। और इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663, अहोम्स को डिफीट किया 1663 में, बट रिबेल्ड अगेन इन 1680। अहोम्स ने फिर भी रिबेल कर दिया, अहोम्स को डिफीट किया, बट फिर अहोम्स ने क्या कर दिया, फिर से रिबेल कर दिया और फिर से अपना नॉर्थ ईस्ट का एरिया उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, ये जो पाकिस्तान का एरिया है आज के टाइम पे, वहां पे भी यूसुफजाई और सिक्स के लिए थोड़े टाइम के लिए सक्सेसफुल रहा, बट फिर उन्होंने क्या है, सिक्स ने फिर से रिबेल किया और वो एरिया अपने अंडर कैप्चर कर लिया। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत्स ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। पहले जो राजपूत थे, ठीक है, अकबर के टाइम पे अकबर ने बहुत अच्छे रिलेशंस बना लिए थे राजपूत से, बट औरंगजेब तक आते आते इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राठौड़ के साथ, ये जो राजपूत थे इनके साथ भी अपने जो रिलेशंस थे वो खराब कर लिए थे। तो राजपूत भी अब इनके अगेंस्ट क्या करने लग गए, रिबेल करने लग गए थे। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफ शिवाजी, ठीक है, शिवाजी का नाम सबने सुना है, छत्रपति शिवाजी राव। तो मराठा के जो चीफ थे शिवाजी, वो भी वहां उनके दरबार तक आ गए थे और दरबार के बाहर से ही वो चले गए, उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था औरंगजेब ने। तो ऐसा माना जाता है जो औरंगजेब थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे, उनके रिलेशनशिप्स जो थे दूसरे रूलर्स के साथ इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि आई एम एन इंडिपेंडेंट किंग, ठीक है। और एंड ही रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द सॉरी, शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट किंग, और उन्होंने कहा कि मैं मुगल्स के अगेंस्ट जो है लड़ाई रिबेल करूंगा और मैं अपने एरियाज कैप्चर नहीं करने दूंगा। अगेन प्रिंस अकबर रिबेल्ड। अब प्रिंस अकबर को आप अकबर मत समझ लीजिएगा, प्रिंस अकबर जो है औरंगजेब के बेटे हैं, रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम मराठास एंड द डेक्कन सल्तनत। ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, ठीक है। प्रिंस अकबर उनके जो बेटे हैं, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ क्या उनको मराठास की और डेक्कन सल्तनत के सपोर्ट से उन्होंने औरंगजेब के लिए अगेंस्ट क्या किया, रिबेल किया, और फाइनली क्या किया, उन्होंने औरंगजेब को ईरान, सफाविद ईरान भेज दिया। अब सेकंड पॉइंट ये आता है, अकबर के रिबेल के बाद औरंगजेब जो है, औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अब वो आर्मीज को सेंड करता था, ठीक है। बीजापुर को उन्होंने 1685 में कैप्चर कर लिया, फिर गोलकोंडा को, जो आपका ये सेंट्रल इंडिया है, डेक्कन में आता है गोलकोंडा, उसको कैप्चर किया। Now from 1698 Aurangzeb personally managed campaigns in the against the Marathas who started guerrilla warfare, ठीक है। तो टाइम टाइम पे जो औरंगजेब हैं वो कैंपेन्स करते रहे थे, ठीक है। और जो औरंगजेब हैं उनको सिख, जट, सतनामीज सबसे वो उसने ना इस्लाम को, औरंगजेब ने इस्लाम को बहुत प्रमोट किया था। बाकी के जो रूलर्स थे अकबर, वो बेसिकली अकबर जो है उन्होंने दूसरे रिलीजन को भी बहुत इम्पोर्टेंस माना और वो इक्वालिटी रखते थे, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देते थे। बट औरंगजेब जो थे खाली इस्लाम को ही प्रमोट करते थे और उनको उनको दूसरे रिलीजन को क्या कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा इंफीरियर समझते थे। तो इसलिए जो रिलेशंस थे उनके सिख्स के साथ, जट्स के साथ, सतनामीज के साथ, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं हुए, ठीक है। बट फाइनली उन्होंने अहोम्स को क्या कर दिया था, डेक्कन में अहोम्स को और मराठास को भी क्या किया, उनके अगेंस्ट हो चुके थे और इन्होंने धीरे धीरे इन कुछ एरियाज इनके अंडर आए और कुछ एरियाज जो सिख, जट, सतनामीज हैं उनके अंडर रह गए। So finally, his death was followed by a succession conflict amongst his son. Again, इनके जो और भी बच्चे थे, इनके अगेंस्ट में लड़ाइयाँ हुई और उनकी सक्सेशन जो है रही, ठीक है। और भी मुगल रूलर्स आए बट वो इतने अच्छे नहीं थे, धीरे धीरे उनके अंडर में जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो कम हो चुके थे। So class, this is all about today. In our next class, we are going to discuss about the Mughal relations with other rulers and the Mughal traditions of succession.
So this is all about today. Thank you for joining the class, and if you have any problem you can approach to me. That's all about today. Thank you. Ah.